नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म का डेट समाप्त हो चुका है और काफी लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। जिनका भी दिक्कत हो गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, वो 18 तक डेट है, अपलोड कर रहे हैं लोग। और सबसे बड़ी बात अब ये उठने लगी है कि परीक्षा कब तक होगा, परीक्षा का आयोजन कब तक किया जाएगा। क्योंकि काफी संख्या में इसमें फॉर्म भरे जा चुके हैं। लगभग 25 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया है और मात्र 12,000 के आसपास सीटें हैं। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए कि परीक्षा कब होगी, क्या कुछ करना चाहिए अब छात्रों को, गुरु रहमान सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर 25 लाख की भीड़ है और एक वायरल भी हो रहा है कि 25 लाख की भीड़ देख के डर गए क्या। तो परीक्षा को लेकर अब काफी सवाल उठ रहा है सर, परीक्षा कब होगा कब नहीं होगा, इसको लेकर काफी चिंतित हैं सर। क्या कुछ बोलिएगा पहले भीड़ को लेकर। देखिए, भीड़ को देख के सरकार नहीं डरती है और इसलिए कि पढ़ाई का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। हर लोग पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है जब हर लोग पढ़ रहे हैं तो भीड़ बढ़ेगी। और आज 25 लाख है, इस पढ़ाई का दर इसी तरह रहा तो कल 50 लाख होगा, कब 1 करोड़ भी हो सकता है। तो क्या पढ़ने वाले छात्रों को भीड़ से कोई डर नहीं, नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ने वाले छात्र अगर भीड़ से डरते हैं इसका मतलब वो पढ़ने वाले हैं ही नहीं। भीड़ में नायक होता है, सारा भीड़ नायक नहीं होता है। जो परीक्षा देने जा रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको डरना किसी? आखिर तो इनको किसी न किसी रूप में क्रैक करके सारे भीड़ को फाड़ के अपने आप को सिद्ध करना होगा। तो इसलिए डरने की कोई सवाल ही नहीं उठती है। सर परीक्षा को लेकर क्या कुछ अपडेट है? चूंकि बिहार के एग्जाम में देखा जाता है, आप जो अपडेट देते हैं वही अपडेट सही भी हो जाता है। चूंकि आपके काफी सारे छात्र हों या मित्र हों आपके, काफी ऐसे विभागों में हैं जहां से आपको सटीक जानकारियां भी मिल जाती हैं सर। क्या कुछ बोलिएगा परीक्षा को लेकर, गुरु रहमान सर के पास क्या अपडेट है? देखिए, बीएसएससी के सचिव महोदय से, अध्यक्ष महोदय से मेरी बात नहीं हुई। सचिव महोदय से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए देखिए, अगर ये चूँकि डेट नहीं निकला था इसका, आपको इलेक्शन का, तो अगर इलेक्शन की डेट नहीं निकलती है तो मार्च में हम लोग किसी तरह से प्रयास करेंगे कि परीक्षा ले लें। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मार्च में परीक्षा ना होके डेट इसका बढ़ेगा और मई से पहले परीक्षा होने की संभावना नहीं है। अगर मार्च में सरकार ले लेती है और कर्मचारी चयन आयोग आनंद फार्म ले लेती है, तो वैसी परिस्थिति में गड़बड़ी होने की संभावना होगी क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा हैं। तो पूरी तैयारी के साथ किसी भी तरह का इसमें विवाद न हो, इसलिए परीक्षा में थोड़ी-सी संभावना लग रही है कि मई में हो, क्योंकि मार्च में मुझे अब नहीं लग रहा है, क्योंकि जब इलेक्शन का डेट क्लियर हो गया हो, तो जब इलेक्शन का डेट क्लियर हो गया हो, तो वैसी परिस्थिति में सारा प्रशासन अस्त-व्यस्त हो जाता है। तो ये मई में परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा जल्दी ही होगी और अच्छे ढंग से होगी, इसकी हम लोग कामना करते हैं, ताकि हम लोग को आवाज़ नहीं उठाना सर पड़े चैनल बिहार में अभी कोई भी परीक्षा हो रहा है, चाहे बिहार शिक्षक की परीक्षा की बात करें या बिहार दरोगा की परीक्षा की बात करें, काफी जल्दीबाजी में लिया गया सर। अभी बिहार दरोगा का मेंस के लिए 1 महीना भी समय नहीं दिया गया लगभग। क्या कुछ इसमें कैसे छात्र माने कि मार्च में नहीं होगी, मई में परीक्षा होगी? नहीं, नहीं, मैं छात्रों को ये नहीं कह रहा हूँ कि मई में ही होगी, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। जैसा कि सचिव महोदय ने कहा कि अगर इलेक्शन की बात नहीं होती है, तो मार्च में हम लोग परीक्षा लेने का प्रयास करेंगे पूरा का पूरा। तो बच्चे, अगर परीक्षा मई में भी होती है, तो बच्चे मार्च मान के ही चलें, क्योंकि बिना पढ़े इसमें 13,000 सीट में 25 लाख लड़के हैं, बिना पढ़े अब संभव नहीं है और किसी भी तरह की गुंडागर्दी भी अब नहीं चलने की संभावना है। चलेगी तो हम लोग कबाड़ देंगे, आप लोग हमेशा कबाड़ते रहे, हम लोग हमेशा कबाड़ते रहे। और दूसरी बात कि एक्ट भी आ गया है। अब एक भी आ गया है, तो अब बच्चों को केवल और केवल सारा का सारा फोकस पढ़ाई पर करना होगा, अदरवाइज कहीं कुछ जाने की सर आवश्यकता नहीं। क्या कुछ करना होगा छात्रों को कि 25 लाख की भीड़ से अलग एक अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें? कुछ नहीं, एक लुसेंट या क्राउन हुँ, को रगड़ के पढ़े, हुँ। हुमज के पढ़े। आपको अग्रवाल के मैथमेटिक्स का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल का मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक और दीपक कुमार का है रीजनिंग, उसका देख लें। निश्चित रूप से इनका रिजल्ट इसमें हो जाएगा। साथ ही साथ अब समय है कि पढ़ाई अगर 4 घंटा कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस 4 घंटा कीजिए। डिफरेंट सेट मारिए, डिफरेंट कोचिंग में सेट मारिए, अपने ग्रुपिंग में सेट मारिए, लेकिन सेट मारिए, सेट ही इनको अंततः रिजल्ट में पार कराएगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बाकी आप देख रहे थे रहमान सर हमारे साथ हैं और स्ट्रेटजी पर रहमान सर ने काफ़ी सटीक वीडियो भी हमारे साथ रहमान सर के साथ हम बनाए थे और वो वीडियो लगभग 1.5 लाख प्लस है। तो आप लोग जाकर वो स्ट्रेटजी वाला वीडियो देख सकते हैं, किस तरह पढ़ने की बात की है सर। बाकी सर अभी भी बोल रहे हैं कि मार्च में एग्ज़ाम लेने की बात की गई थी, लेकिन अब हो सकता है कि मई में एग्ज़ाम हो।
और सर कह रहे हैं कि अगर 4 घंटा आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा सेट में डालिए। आर.एस. अग्रवाल का मैथ और दीपक का रीजनिंग जो आता है सर सजेस्ट कर रहे हैं। सर ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि आप हमारी पुस्तकें ही पढ़िए, हमारे कोचिंग में ही पढ़िए। आपको जहां बेहतर लगता है वहां पढ़िए, लेकिन तैयारी इस प्रकार से कीजिए कि 25 लाख की भीड़ में आपका एक चीज सुनिश्चित हो। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।